हमने परमेश्वर के पवित्र वचन से उत्पत्ति से हमने शुरू किया। आंटी जी ध्यान से समझना, हमने उत्पत्ति से बेसिक बातें हम क्या किया है, सीखी हैं। हमने कहाँ तक आए, हम 8 अध्याय तक हमने सीखा है। 8 अध्याय में जो लास्ट बार हमने सीखा था उसमें क्या सीखा था कि परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा पूरे संसार को क्या कर दिया, उस समय का जगत जल में डूब कर क्या हो गया, नाश हो गया। देखो पत्रस क्या कह रहा है उसके विषय में, पहला पत्रस, और उसमें से हम देखेंगे 3 अध्याय। पहला पत्रस दूसरा पत्रस 2:5 है। इसमें लिखा है, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वर्ण भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 प्राणियों को बचा लिया। तो हमने देखा माता जी कि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया था। किस लिए बनाया? ताकि इंसान परमेश्वर के साथ चले, ताकि इंसान परमेश्वर का चुनाव करे। लेकिन इंसान ने किसका चुनाव किया? पाप का चुनाव किया। अपनी मनमर्जी से चलूँगा। तो ये जब चुनाव किया तो क्या आई? इंसान ने चुनाव किया था पाप का, अपनी मनमर्जी का, और इंसान क्या हो गया, परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो गया। तो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं। तो आखिर में निचोड़ क्या निकला? इंसान इतना पाप में बिगड़ गया। लिखा है इंसान के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही। आखिर में परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्यों को क्या करूँगा, पृथ्वी पर से मिटा डालूँगा। और क्या किया? नूह उस समय एक धर्मी पुरुष था जो परमेश्वर के भय में चलता था, बुराई से दूर रहता था, और उस पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी। नूह को परमेश्वर ने कहा क्या बना, एक जहाज बना। तो नूह ने जहाज बनाया, सबको क्या दिया, मौका दिया। लेकिन लोगों ने क्या नहीं किया, मन नहीं फिराया। क्यों मन नहीं फिराया? क्योंकि आज तक जल प्रलय कभी हुआ ही नहीं था। आज तक जो कभी बात हुई नहीं हो ना, उस पर कोई लोग क्या नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। परंतु परमेश्वर ने जो कहा था वो झूठ नहीं थी, बल्कि वो सत्य था। परमेश्वर का वचन सत्य है। इंसान नहीं है कि जो झूठ बोले या बात बोलकर उसको पूरा न कर सके। परमेश्वर जो बोलता है वो पक्का क्या है, सत्य है, और वो होकर रहता है। तो परमेश्वर ने कहा था तू जहाज बना। नूह ने न केवल देखो किन परिस्थितियों में जहाज बना, जब लोग मजाक उड़ा रहे हैं उसका, क्योंकि आज तक ऐसी घटना कभी घटी नहीं है, तो भी नूह ने क्या किया, अपने 3 पुत्रों के साथ, 3 बहुओं के साथ, और दोनों आप पति पत्नी क्या कर रहे हैं, जब कोई भी नहीं विश्वास कर रहा है। आंटी उस समय ये परिवार क्या कर रहा है, यानी कि अगर चाहे पूरी दुनिया हमारे विरोध में हो जाए, कोई भी ना विश्वास करे, ठट्ठे उड़ाएं हमारे विश्वास का, हमारी बातों का, जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम फालतू थोड़ा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उसने कहा है उस पर चल रहे हैं। हम जैसे नूह को बताया था जल प्रलय आएगा, उसी प्रकार आज हम जब विश्वास करते हैं तो ज़्यादा लोग विश्वास नहीं करते हैं। उस समय लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, परंतु नूह ने अपना जहाज बनाया, लोगों की परवाह नहीं करी, और जब जहाज बन गया, बनकर क्या हो गया, पूरा हो गया। 7 दिन तक आंटी जी किस में थे, जहाज में थे। मतलब परमेश्वर देखो कितने विश्वास की क्या करता है, विश्वास को क्या करता है सुभाष भाई। इतने दिनों में जहाज बनकर तैयार हो गया और उसमें चले गए। लेकिन अगर एक दिन बारिश ना आए, 2 दिन ना आए, 3 दिन ना आए, तो हम तो क्या करेंगे, निकल कर सोचेंगे। लोग भी कहेंगे दूसरे, क्योंकि बात तो परमेश्वर ने नूह से किया ना, परिवार से तो नहीं किया। परिवार वाले बोलते होंगे पापा सचमुच में ऐसा ही था या कुछ और था, क्योंकि बातें बिल्कुल विपरीत हैं। अभी तक कुछ चांस भी नहीं है ये ऐसा होगा। लेकिन विश्वास करने वाला, अपने सुनो विश्वास क्या चीज़ है। विश्वास, परमेश्वर चमत्कारों में को दिखाकर विश्वास में लाता नहीं किसी को, बल्कि इस वचन पर, परमेश्वर पर, उसकी बातों पर विश्वास करना कि वो सत्य, जो उसने कहा है वो पक्का क्या होगा, पूरा होगा। ये कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि सृजनहार है, सृष्टि करता है।
वो है विश्वास, परमेश्वर पर, अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करना। इसलिए लिखा है बिना विश्वास के कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, और बिना विश्वास के कोई बच भी, उद्धार भी नहीं है। तो विश्वास तो देखो करना पड़ेगा कि यीशु हम पापियों के लिए मरा है, करना ही पड़ेगा। हम पापी थे, हम गुनहगार थे, हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे। परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर आया, पापियों के लिए क्रूस पर मरा, ठीक है ना। तो ये विश्वास तो हमें करना ही, हर किसी को करना पड़ेगा। अगर नहीं विश्वास करेंगे तो देखो ये तो घटना एक दिन होगी। कौन सी घटना, अभी हम देखेंगे। तो यहाँ तो जल प्रलय से दुनिया नाश हो गई थी, ये वो ही बता रहा है पतरस। लेकिन यही पतरस आगे क्या बता रहा है, देखो पहले पतरस और दूसरा पतरस में आ जाए, उसका 3 अध्याय में 7 से पढ़ता हूँ मैं। इसमें लिखा है, वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। दूसरा पतरस मैं 3 अध्याय में से पढ़ रहा हूँ, 7 से आगे लिखा है, विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में ही स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। पतरस क्या बता रहा है, यीशु मसीह ने भी इसके बारे में बताया। जो उत्पत्ति की घटना घटी, यीशु ने भी बताया कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था, ऐसे मनुष्य के पुत्र के आगमन में भी होगा। वो कौन सी घटना बता रहा है कि जैसे नूह के समय में लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन अचानक वर्षा हो गई, ऐसे ही चोर की मानिंद यीशु आएगा। उस समय एकदम एंटी क्राइस्ट का राज्य स्थापित हो जाएगा, महाक्लेश आरंभ हो जाएगा, उद्धार का दरवाजा बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। जैसे नूह की किश्ती बंद हो गई थी, फिर लोग खटखटा रहे हैं लेकिन मौका नहीं है, उसके बाद बचने का मौका नहीं था। इसलिए प्रभु बता रहा है एक चोर की नाई वो समय आएगा, उस दिन तक द्वार खुला हुआ है। जो कोई विश्वास करेगा वो बचेगा, और जो नहीं विश्वास करेगा, उद्धार हमेशा के लिए, उद्धार का दरवाजा वो यीशु उधर बता रहा है, ठीक है। लेकिन पतरस क्या बता रहा है, कह रहा है जैसे उस समय का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, ऐसे ही जैसे उस समय लोग विश्वास नहीं करते थे, ठट्ठा करते थे, आज भी लिखा है दुनिया भूल बैठी है। दुनिया को मालूम नहीं है कि ये वर्तमान आकाश परमेश्वर के वचन के द्वारा रखा गया है। और आगे क्या बता रहा है, ये कह रहा है पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी इसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने वालों के दिन होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तो मैं कहना ये बता रहा हूँ, आपको चाह रहा हूँ, उस समय का जगत जल के द्वारा नाश हुआ, अभी कैसे होगा, आग के द्वारा नाश होगा। उस समय पृथ्वी नाश नहीं हुई थी, लेकिन अब पृथ्वी भी नाश होगी, यह आकाश भी सब मिट जाएगा, एक नया आकाश आएगा, एक नई धरती आएगी। विश्वास करते हैं सुभाष भाई? विश्वास करें या ना करें ये तो पक्का विश्वास कर लेंगे तो हम अच्छा है, और नहीं करेंगे तो एक दिन तो देखो करना ही करना है, लेकिन उस समय उद्धार नहीं मिलेगा। इस चीज़ को हमने समझना है। तो ये कोई हम कथा नहीं सुन रहे हैं, ये कोई हम क्या नहीं करें, कुछ ऐसा कुछ सत्संग नहीं है जिसमें गीत भजन गाकर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चय है हम गीत भी गाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, परंतु हम अपने जीवन के कर्ता का, जीवन के वचन को, सच्चाई को क्या करें, सुन, ताकि हमारी आंखें खुलें, बुद्धि खुलें, समझ खुलें, ताकि हम जाने परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, मैंने इस धरती पर रहकर क्या करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, परमेश्वर मुझे कितना प्यार करता है, उसने मेरे लिए क्या दिया है, उद्धार की कीमत अदा करी, द्वार, मार्ग, सच्चाई और जीवन। इसलिए जैसे उस समय सिर्फ कौन बचा, जो नूह की किश्ती में आए, और नूह की किश्ती किसको दर्शाती है, यीशु मसीह को दर्शाती है। हमने ये सारी बातें सीखी। जैसे उस समय जो किश्ती में थे वो बचे, आज जो मसीह में हैं वो बचेंगे। लिखा जो मसीह में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। एकमात्र बचने का मार्ग है सारी पृथ्वी के ऊपर, जैसे उस समय नूह की किश्ती थी,
सारे जगत के लिए एक ही रास्ता था, क्योंकि सारे जगत का परमेश्वर एक ही है, वो अलग अलग रास्ते नहीं देगा, वो एक ही रास्ता सबको देगा। तो इस करके इधर पतरस बता रहा है आगे, क्या कह रहा है, उस समय का जगत तो पानी के द्वारा नाश हुआ, परंतु अभी कैसे होने जा रहा है, आग के द्वारा होने जा रहा है। आप मानो या ना मानो, लेकिन कब होगा ये, अभी आज अगर प्रभु आ गया, 7 साल इस धरती पर एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा, महाक्लेश होगा, मतलब दुख का समय बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, महाक्लेश होगा। आज तक दुनिया में ऐसी घटना घटी नहीं और आगे भी सुभाष भाई घटेगी नहीं, ऐसे दिन आने वाले हैं। और उसके बाद 7 साल के बाद 1000 साल तक ये धरती ऐसे ही रहेगी, लेकिन वातावरण सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे आदम का समय था ऐसा समय लेकर आएगा कौन, प्रभु स्वयं देह में, शरीर में इस धरती पर बैठकर क्या करेगा, इज़राइल में यरूशलेम के सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा। और जो इस समय हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, उद्धार पाए लोग हैं, जो इस समय उठाए जाएंगे, वो भी किधर आएंगे, इसी धरती पर आएंगे। हम किस में होंगे, इस नाशवान शरीर में नहीं होंगे, किस में होंगे, आत्मिक शरीर होगा। इसलिए इस समय हम धरती पर परदेसी और यात्री हैं। अगर इस समय हमने इसी को हकीकत समझ लिया तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। हम धरती पर परदेसी और यात्री हैं, हम एक उद्देश्य से इस धरती पर हैं, हम प्रभु के साथ चलना है और परमेश्वर ने हमें अनंत काल के लिए बनाया है। उसके लिए सुभाष भाई परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। ये चीज़ को हमने समझना है। तो इधर हम बता रहे हैं, जो बात को समझने का प्रयास करें। पतरस क्या बता रहा है, कह रहा है पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, अभी प्रभु देर कर रहा है, परंतु तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु सबको मन फिराने का क्या मिले, मौका। तो परमेश्वर सबको मन फिराने का क्या दे रहा है, देर नहीं है उसके आने में, वो चोर की नहीं आएगा, ये तो पक्का है। जैसे उस समय नूह को कहा था आएगा, बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, जल प्रलय होगा, लेकिन समय दे। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, नहीं चाहता कोई भी नाश हो। इसलिए उस समय मतुसले की उम्र भी लंबी कर दी परमेश्वर ने, लोगों को इतना बचने का मौका दिया, खूब मौका था, लेकिन एक समय आया अब मौका, यानी कि मौका हमेशा मिलेगा, शायद आखिरी दिन हो, इसे लेकर आज तेरे उद्धार का दिन। तो इसलिए उद्धार पाने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, परमेश्वर से मेल मिलाप करने में, पापों की माफ़ी पाने में, ओ परमेश्वर में आने में, उस किश्ती में आने में कभी देर नहीं करनी है, मसीह में आने में कभी देर नहीं। जैसे ही आपको मालूम चलता है कि सत्य है, यही मार्ग है, यही जीवन है, मैं पाप की दशा में हूँ, मैं जंगली में सटा हुआ हूँ, मैं दलदल में हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मुझ पापी के लिए, जैसे ही एक व्यक्ति सत्य को जानता है, पहचानता है, वैसे उसको क्या करना है, ग्रहण करना है, क्योंकि समय का कोई पता, कोई गारंटी नहीं है, या तो मौत आएगी या प्रभु यीशु आएगा, बादलों पर आने वाला है। उसके बाद उद्धार का द्वार जैसे कहाँ हो गया बंद, नूह की किश्ती में लोग खटखटा रहे थे, पीट रहे थे जब बारिश शुरू होगी, लेकिन द्वार खुला। ऐसे ही होने जा रहा है, यीशु ने ये पहले बताया और इधर पतरस भी बता रहा है, परंतु ये कब बता रहा है, 1000 साल के बाद घटना घटेगी, रहने दो, जब पृथ्वी का नाश होगा। तो इधर इसलिए प्रभु क्या कह रहा है, 10 वचन भी पढ़ता हूँ, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ये किस समय होगा, ये किस समय होगा, 1000 साल के राज्य के बाद होगा। ये
अभी तो यीशु गुप्त में आएगा, फिर यीशु मसीह सबके देखते देखते 1000 साल का राज्य स्थापित करने के लिए सुभाष भाई आएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये आकाश और ये पृथ्वी मिट जाएंगे। और एक नई अनंत काल की योजना जो परमेश्वर की है वो क्या हो जाएगा? आरंभ हो जाए। उसमें मौत नहीं होगी। सुभाष भाई समझना, इधर वो पतरस बता रहा है। इसलिए क्या कह रहा है वो? इसलिए कह रहा है जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, नाश होने जा रही हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्दी आने के लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग में पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, किसके अनुसार सुभाष भाई? उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार। क्या प्रतिज्ञा? एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी। ये है वास्तविकता माता जी। ये धरती तात्कालिक है, ये शरीर भी थोड़े समय के लिए। सिर्फ हमें ये किस लिए मिला है सुभाष भाई? अनंत काल का चुनाव कर रहे हैं समय। हम अनंत काल कहाँ होंगे? अगर इस समय हमने उस जीवन के वृक्ष से खाना चुना है, यीशु मसीह को चुना है, यीशु मसीह की परमेश्वर की संगति चुना है, इस समय अगर अभी हम गीत गा रहे थे साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा। तो साथ न केवल इस धरती पर प्रभु के साथ चलना है, बल्कि अनंत काल में भी उसके साथ। आपको कोई बोल रहा है? हाँ देखो देखो, तो इधर क्या लिखा? आखिरी आयत में लिखा इसलिए ऐसा, कहाँ गया वो? 3 का पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता क्या करेगी? पहली सदी के विश्वासियों को यही बातें सिखाते थे प्रेरित लोग। लेकिन आज तो क्या हो गया? इसी दुनिया की, इसी धरती की आशीष, इसी शरीर की सुख सुविधाओं की आशीष दुनिया को बताई जा रही है। एक अनंत काल हमारा इंतज़ार कर रहा है, प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है कर ये लोगों को बताया नहीं जाता बहुत जगह पर। परंतु पतरस क्या बता रहा है? यीशु क्या बता रहा है? प्रभु का दिन चोर की नाई आने वाला है। इसलिए जैसे उस समय बचे थे। देखो पहला पतरस 3 अध्याय में भी एक वचन पढ़कर मैं उधर ले चलूँगा आपको। पहला पतरस 3 अध्याय का 19-20 वचन में पढ़ता हूँ। 20 वचन और 20 और 21 लिखा, जिन्होंने उस बीते समय आज्ञा नहीं मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी बच गए। पहला पतरस 3 का 19-20-21 वचन है ब्रदर। 20 और 21 वचन। पहला पतरस 3 अध्याय का 20 और 21 वचन। हाँ सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए आप, फिर निकालिए। आप बाद में नोट कर लीजिएगा, फिर निकालना। हाँ देखो, हम जैसे परमेश्वर के पवित्र वचन से इधर सीख रहे हैं। इधर पतरस क्या कह रहा है? लिखा, जिन्होंने उस बीते समय आज्ञा नहीं मानी, जब नूह धीरज धरकर और परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा हुआ था, जहाज जब तक नहीं बन गया, जब तक जल प्रलय नहीं आया। आज कलीसिया तैयार हो रही है। जब तक कलीसिया तैयार नहीं है तब तक प्रभु का आगमन। लेकिन वचन कहता है दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, मेमने का विवाह आ पहुंचा है, प्रभु का आगमन निकट है। तो हमने भी क्या होना है? फिर किसके लिए तैयार होना है? हम किसके लिए तैयार हो रहे हैं? क्या हम हर दिन प्राण और आत्मा में उस प्रभु के साथ चलते हुए अनंत काल के लिए तैयार हो रहे हैं, या अभी भी हमें कुछ डाउट ही है? हैं आंटी जी, डाउट है कुछ?
हम इन बातों को समझना। देखो ये कोई दुनिया की कोई कुछ, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई कथा या दुनिया को कोई सत्संग की कोई ऐसी बातें नहीं है, ये कुछ अलग है। तो इधर कह रहा है जैसे उस समय आज्ञा न मानने वाले क्या हो गए, नाश हो गए, और जो पानी के द्वारा 8 प्राणी बच गए, ऐसे ही आगे 21 आयत में ये बता रहा है, लिखा जैसे वो प्राणी पानी के द्वारा बच गए, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। यानी कि अब कैसे बच सकता है एक व्यक्ति, न केवल यीशु पर विश्वास करना है बल्कि क्या करना है, बपतिस्मा लेना है, मतलब मसीह में आना है। जब तक विश्वास करते हैं तब तक मसीह में नहीं है। आंटी समझना है, वो कैसे बचे, कौन बचे, जो किस्ती में आए। तो हमने किस में आना है, मसीह में आना है। मसीह में आना क्या है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। यीशु ने कहा, महा आदेश है स्वर्ग का कि जाओ सब जातियों में ये प्रचार करो और सुसमाचार प्रचार करो, और क्या करो, सब लोगों को बपतिस्मा दो। तो स्वर्ग की आज्ञा है बपतिस्मा। जैसे उस समय क्या आज्ञा थी सुभाष भाई, जल प्रलय के समय क्या आज्ञा थी, अंदर आना है। अपने नूह को कहा अपने घराने अपने बचाव के लिए क्या बनाओ, और उसके अंदर आना है, बाहर नहीं बैठना। भले देर होती दिख रही है, भले एक दिन निकल गया, 2 दिन बारिश नहीं आ रही, कोई बात नहीं, विश्वास से अंदर रहो, होने जा रहा है। तो हम ये ना सोचे यार अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, वचन तो इतने दिनों से कह रहा है प्रभु की आगमन, अभी तो नहीं। लिखा है जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी क्या हो जाएगा, प्रभु का आगमन हो जाएगा। अरे प्रभु का आगमन नहीं होगा तो हमारी मौत ही हो जाए। हम क्या कोई यहाँ वो रजिस्ट्री लेकर बैठे हैं, इतने दिन जिंदा रहे हैं माता जी, क्या पता अभी जिंदा हैं, अगला ही एक श्वास ऊपर गई वापस आए ना आए, कोई पता है? क्योंकि एक आ जाती है तो एक छोड़ते हैं ना, एक श्वास हम छोड़ते हैं, क्या भी करते हैं, लेते भी हैं भाई। अगर छोड़ दी, अगर आई नहीं तो मिट्टी का ढेर है ये शरीर, अनंत काल तक मौका नहीं है उद्धार का। हम किस पर मन लगा रहे हैं, इन चीज़ को हमने अच्छे से पहचानना है, मनन करना इन बातों को। क्या मैं मसीह में हूँ या मैं मसीह के बाहर हूँ अभी भी? क्या मैं परमेश्वर के साथ मेल हो गया? क्या मेरा छुटकारा, उद्धार, पापों की क्षमा हो गई? इन बातों को आपने सुनते सुनते क्या करना है, खुद क्या करना है, जानना है, और खुद आपने क्या करना है, निर्णय लेना है, मैंने क्या करना है। जबरदस्ती किसी से नहीं है। तो इधर जब बताया जा रहा है कि जैसे उस समय पानी के द्वारा, किश्ती के द्वारा बच गए, उसी प्रकार आज भी न केवल यीशु पर विश्वास करना है बल्कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, वो ही बचेगा कर कर ये बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो इस समय हम उत्पत्ति में आ जाएं, उसमें से हम बात एक देखेंगे। उत्पत्ति और 8 अध्याय, उत्पत्ति 8 अध्याय में से हमने पिछली बार भी देखा था। 8 अध्याय के अलावा हमने 9 अध्याय भी देखा था। अब इधर मेरी तरफ सुनी, हमने पढ़ा था, बाद में पढ़ लेना 9 अध्याय। जब जल प्रलय आया, सब क्या हो गए, ख़त्म हो गए। कौन बचा? नूह और नूह का परिवार। और आपको मालूम है एक बड़े, देखो मैंने पिछली बार भी बताया था, जब लोगों ने तो मन नहीं फिरा, लोगों ने तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जोड़ा जोड़ा जानवर किस में आके, और वो बच गए। और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, फिर से जब नूह जहाज में से निकला, सारी दुनिया जब क्या होगी, ख़त्म। परमेश्वर का न्याय पापियों पर आया। पापियों से प्यार करता है, इसलिए मौका सबके लिए था,
लेकिन अगर मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो परमेश्वर क्या करे? न्याय तो करना है। क्या सारे जगत का न्याय माता जी न्याय ना करे? क्या न्याय ना होना चाहिए? होना चाहिए भाई। परमेश्वर के न्याय में दंड है कि नहीं है? है। परंतु परमेश्वर प्रेमी है, उसके प्रेम में क्या है? उद्धार है। सबको मौका दिया था, बच सकते थे हर कोई, लेकिन जबरदस्ती परमेश्वर नहीं किया। लेकिन मौका सबको, आज भी मौका सबको है, बच सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है। तो जब आप उस घटना को देखो, जब नूह और नूह का परिवार किश्ती में से निकल रहे हैं, धरती पर कोई नहीं है दूर दूर तक, एक नई शुरुआत। जैसे मैंने बताया, उस समय तो जल से नाश हो गया कि नई शुरुआत दे रहा है, लेकिन अभी आकाश और पृथ्वी भी खत्म हो जाएंगे। उस समय नई धरती पर एक नया आरंभ होगा। लेकिन इस समय जब आरंभ हो रहा है, इसको हमने समझना है। इधर सबसे पहले नूह जब किश्ती में से निकला और परमेश्वर को क्या कर रहा है? होम बलि कर रहा है। क्या कर रहा है? हे परमेश्वर, हम पापी थे प्रभु, हमें बचने का, यानी कि वो बलिदान किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को दर्शाता है, परमेश्वर के दिए उस रास्ते को दर्शाता है। बलि दिखाता है, परमेश्वर हम पापी, हमें बचने का कोई क्या नहीं है, हमारी कोई खूबी से नहीं बचे, लेकिन तेरी दया और तेरे अनुग्रह से हम बचे हैं प्रभु। तो जब ऐसे कर कर नूह होम बलि चढ़ाकर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर ने उनकी भेंट को क्या किया? स्वीकार किया और उनको क्या दी? आशीष दी। फूलो फलो और पूरी धरती में क्या हो जाओ? भर जाओ, और क्या कर लो इसको अपने बस में, और जितने जंगली जानवर या जो भी कुछ है, इनके अंदर मैं तुम्हारा क्या डाल देता हूँ? भय डाल देता हूँ। यानी कि मनुष्य को एक उचित वातावरण बना कर दे रहा है परमेश्वर। आपने समझना, जब नई शुरुआत दे रहा है, इंसान को पापी खत्म हो गए और अब एक नई शुरुआत, न केवल इनको आशीष दिया बल्कि वाचा बांध दी। आकाश में जो ये मेघ धनुष हम देखते हैं ना, ये परमेश्वर की वाचा का चिन्ह है। परमेश्वर ने वाचा बांध दी, आगे से इस रीति से मैं क्या नहीं करूँगा? नाश नहीं करूँगा। यानी कि अच्छा क्या दे दिया? वातावरण दे दिया, वाचा बांध दी। सुरक्षा को दर्शाता है। वो किसको दर्शाता है? सुरक्षा का चिन्ह है। अब परमेश्वर न्याय नहीं करेगा। अब परमेश्वर का स्वभाव देख लिया, न्याय देख लिया, परमेश्वर की कृपा दया सब कुछ देख लिया, वायदा मिल गया, वाचा बांधी गई और परमेश्वर की आशीष पाई। अब आप सोचो, अब आगे का जीवन आसान था ना इनके लिए? है? इंसान मतलब बुराई से बचकर जी सकता है ना? एक नई शुरुआत मिल गई ना, लेकिन थोड़े समय के लिए था। क्यों थोड़े समय के लिए से ठीक चले? ये क्यों बदले नहीं? क्योंकि इंसान के पाप का अभी तक क्या नहीं हुआ? समाधान नहीं हुआ। पापियों को मारने से समाधान नहीं होगा पाप का, बल्कि पाप का समाधान करना पड़ेगा। इस चीज़ को हमने अच्छे से समझना। तो उनका पाप से छुटकारा नहीं हुआ था नूह का, नूह के परिवार का। भले ही उन्होंने परमेश्वर की दया से वो बच गए, बाकी सब नाश हो गए, लेकिन पाप इंसान के अंदर वास कर रहा था। पाप से छुटकारा और किसी कारण, किसी भी कामों के द्वारा नहीं है, बलिदानों के द्वारा नहीं है, भक्ति के द्वारा नहीं है। किसके द्वारा ही है? किसके द्वारा ही है? यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा है। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना है। तो ये बड़े आराम से जब इन्होंने इतनी भलाई देखी, न्याय को भी देख लिया, परमेश्वर की सुरक्षा भी मिल गई, आराम से नूह और नूह का परिवार अच्छे से क्या कर सकता था? परमेश्वर के साथ चल सकते थे ना, बुराई से दूर रह सकते थे ना। लेकिन अब आगे देखेंगे इसमें क्या घटना घट रही है। इसका 18 से हम पढ़ते हैं। 9 का 18 से, उत्पत्ति 9 का 18। टाइम हो गया तो भी हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से। 9 का 18 से पढ़ता हूँ। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे सेम, हाम और येपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ
नूह के 3 पुत्र यही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। आपको मालूम है आज धरती पर, पूरी धरती पर जो लोग हैं, सुभाष भाई सुनिए, सुन लीजिए, अभी मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। सारी दुनिया खत्म हो गई थी उस समय जल प्रलय के द्वारा। कितने बचे? 3 हैं। कौन? सेम, हाम और ये पेत। नूह के तो और कोई बच्चा हुआ नहीं, या वो अभी होगा तो इसमें कोई जिक्र नहीं है, परंतु किसका जिक्र है? नूह के 3 पुत्र हैं। इन 3 पुत्रों के द्वारा मानव जाति बड़ी पूरी पृथ्वी पर। और 3 अलग अलग व्यक्तियों को दर्शाते हैं। ये 3 भाई हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग नेचर है इनका। तीनों को अलग अलग परमेश्वर ने क्या दिया इनको, उस हिसाब से हम देखें तो थोड़ा सा मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सारी पृथ्वी पर लिखा है, बाद में वो फैल गए उनका वंश। और फिर आगे बताया जा रहा है कि नूह किसानी करने लगा और अब उसने क्या लगाई, एक दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हो गया और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। अब इसको किस नज़र से हम देखें? देखो ध्यान से समझना। इधर सुभाष भाई मेरी तरफ देखें। इतना बड़ा न्याय परमेश्वर का देखा है, पाप के ऊपर परमेश्वर का कैसे भयानक क्या गिरा है, कोई भी नहीं बचा। मतलब अभी इंसान कैसे जी सकता है? लेकिन लिखा है दाख मधु पीकर क्या हो गया, और इतनी भी होश नहीं रही कि अपने ही उसमें क्या है, नंगा है। आपने समझना, देखो भले ही वो बच गए थे ये, लेकिन ऐसे नहीं बचे, वो इस कारण नहीं बचे, वो तो परमेश्वर के अनुग्रह से बचे। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी उनके ऊपर, परमेश्वर ने उनको धर्मी ठहरा। परमेश्वर विश्वास से धर्मी ठहराता है, परंतु तो भी उनके अंदर अभी भी पाप क्या कर रहा था, राज्य कर रहा था। इसलिए जब तक पाप इंसान के अंदर से ना निकले, उस व्यक्ति को तब तक सुधारा ही नहीं जा सकता। थोड़े समय बाद फिर वही गलती करेगा, थोड़े समय बाद फिर वही गलती करेगा, थोड़े समय बाद फिर वही काम करेगा। परमेश्वर का डर जब तक था, थोड़ा सा वो था, तब तक क्या है, यानी कि पापी थोड़ी बहुत देर तक सुधर सकता है, लेकिन बदल नहीं सकता। पाप की गुलामी से छूट नहीं सकता। पाप इससे वही कराएगा जो नहीं करना, जिससे परमेश्वर को दुख लगता है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से क्या नहीं लेगा, जन्म नहीं लेगा। नए सिरे से का जन्म का मतलब ये क्रूस के द्वारा होता है। क्रूस की घटना, क्रूस की गंभीरता जब समझता है, पाप से जब छुटकारा होता है, एक नई जिंदगी की शुरुआत मिलती है। इसलिए यीशु पर विश्वास करने से बात नहीं बनेगी, बपतिस्मा लेने से भी बात नहीं बनेगी, जब तक क्या नहीं होगा, नए जन्म का अनुभव, पाप से छुटकारा, परमेश्वर से मेल। तब तक हम मतलब इंसान से सुधर जाए कर कोई उम्मीद नहीं। थोड़ा बहुत हम सुधार अपने आप में कर सकते हैं। दुनिया भी तो सुधार रही है अपने आप को। पाप, दारू पीना छोड़ देते हैं, गलत काम करना छोड़ देते हैं। ऐसे ही मसीह में आकर हो सकता है हम भी थोड़े बहुत सुधर जाएं, लेकिन पाप से जब तक छुटकारा नहीं होगा, तब तक परमेश्वर से मेल नहीं है, तब तक अनंत जीवन नहीं है, तब तक पापों की क्षमा नहीं है। इस चीज़ को आपने ध्यान से, तो उस समय तो किश्ती में आए कर बचे हुए लोग भी फिर से क्या कर रहे हैं, नूह दाख मधु में मतवाला होकर कैसे पड़ा है, नंगा पड़ा है। यानी कि अगर ये चाहता तो ऐसे होने की क्या नहीं थी जरूरत, क्योंकि इतना न्याय दुनिया का देखा है ना। और क्या होना चाहिए थे, आंसू होने चाहिए। प्रभु तेरे, हम कोई अच्छे होने के कारण बचे नहीं, प्रभु तेरी दया, तेरी अनुग्रह से हम बचे हैं। क्योंकि अगर मैं करूँगा तो आगे मेरे बच्चे भी तो यही करेंगे, दादा पी के फिर। क्योंकि लिखा है ना दाख रस से मतवाले ना हो, क्योंकि इससे क्या होता है, लूचपन होता है।
दाख रस से क्या ही पैदा होता है? लूचपन नहीं पैदा होगा, बुराई पैदा होगी। इंसान सब कुछ होश खो देता है, मैंने क्या करना है वो भी खो देता है। लेकिन यही काम कर रहा है, और जब ये काम कर रहा है, आगे हम देखते हैं इसका लिखा है, तब कनान के पिता हाम ने, कनान का पिता कौन है? ये नूह के 3 पुत्रों के बारे में बताया जा रहा है। हाम का पुत्र कनान था, कनान का विषय इधर आ रहा है। कनान के पिता हाम, यानी कि क्योंकि बाद में लिखा गया ना ये वचन, तो इस करके कनान नाम दिया गया हाम के पुत्र का। तो उधर लिखा है, कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। और आगे क्या घटना घटी? तब सेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधे पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के नंगेपन को नहीं देखा। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया। अब इधर थोड़ी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब ये जो घटना तीनों के बारे में घट रही है ना, ये इनके भविष्य पर, इनके वंश पर बहुत फर्क लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है? छोटे पुत्र ने अपने पिता को नंगा देखा मान लो, और उसने क्या नहीं किया? नंगेपन को ढांपना चाहिए था, लेकिन दूसरों को जाकर बताया। यानी कि दूसरे व्यक्ति को नंगे तन को दूसरे को बताना, एक व्यक्ति की कमी को दूसरे को बताना, एक व्यक्ति को दूसरे के सामने नंगा करना, एक व्यक्ति के नंगेपन को दूसरों को दिखाना, ये पाप समझा जाता है, ये बुराई समझी जाती है। और ऐसों पर परमेश्वर का क्या आता है? श्राप आता है। आपने समझना चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा दोष न मत लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। इसको क्या करना चाहिए था? लिखा है प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, परंतु लिखा है जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में क्या डाल देता है। देखो, मैं इस बात के पीछे की बात को समझाना चाह रहा हूँ। हमें इस चीज़ को समझना है। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले दूसरे की कमी अगर हमें पता चल जाए, बड़ी आसानी से क्या कर देते हैं? तीसरे को भी हमें मौका मिल गया। दूसरे को देखा नंगा, उसी समय किसको? बड़ा मज़ा आता है जब दूसरे की कमी बताते हैं ना किसी को, दूसरे के नंगे तन को, कितना मज़ा। बहुत सारे तो क्या लेते हैं उसमें, इतना टेस्ट लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को क्या मिलता है? परमेश्वर का श्राप मिलेगा। इनकी आंख, अपनी आंख का इनको क्या नहीं दिखता? लट्ठा नहीं दिखता। दूसरे के नंगे तन को तीसरे के आगे बता रहे हैं। अरे देखा था उसने, क्या हुआ उसका? अरे देख, मतलब अब ये इसने तो अपने बाप को ही देखा, लेकिन हमारे जीवन में दिन भर कितनी बातें हो सकती हैं। किसी की गलती बात देख ली, किसी की थोड़ी सी बात सुन ली, और फिर उसको मसाला ला कर तीसरे के आगे बता देना। ये इसने क्या किया? देखो लिखा है जब उसको होश आई, नशा उतरा, तो उसको मालूम चला, इसलिए उसको क्या दिया? श्राप दिया। किसने? नूह ने किसको श्राप दिया? अपने बेटे को। क्यों? क्योंकि नंगे तन को देखकर चलो देख ही लिया था, ढांप सकता था, लेकिन अपने भाइयों को जाकर बताया। और भाइयों ने क्या किया? देखो इधर लिखा है, उन्होंने क्या किया? कपड़ा लेकर अपने कंधे पर रखा और पीछे की ऐसे देखा, ऐसे अंदाज़ा लगा लिया भी इधर हमारा बाप पड़ा हुआ है। ऐसे कपड़ा दोनों ने पीछे पैर चलते चलते ऐसे उनको क्या कर दिया? ऐसे कपड़ा ढांप दिया। उसके नंगे तन को देखा नहीं, ना किसी तीसरे को जाकर। अब इनको परमेश्वर, नूह क्या भी था? नबी भी तो था ना, क्योंकि आने वाले न्याय आने वाला है वो भी तो बताया ना दुनिया को। इस करके इन अपने पुत्रों को
या इनके होने वाले तीनों पुत्रों के वंश को अब ये क्या दे रहा है, आशीष दे रहा है अपने आखिरी समय में। कौन? नूह। और क्या दे रहा है देखो, उस बात को मैं थोड़ा सा पढ़कर फिर हम प्रार्थना करें। जब नूह का नशा उतरा तब उसे मालूम चला मेरे छोटे पुत्र ने क्या किया है, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो। मतलब कनान कौन है? हाम का पुत्र। कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं का दास हो, दासों का भी दास हो। फिर उसने कहा सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान सेम का दास हो। पर परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए और वह सेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष तक जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। इसके बाद वो मर गया। तो अपने बच्चों को मरते मरते क्या देकर गया? आशीर्वाद। तो क्या आशीर्वाद दिया? 3 पुत्र हैं। पूरी धरती पर इनका वंश है आज। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो सेम है, सेम से यीशु मसीह भी आ रहा है, सेम में से अब्राहम आ रहा है, सेम में से वंशावली आ रही है आगे। परंतु एक येपेत है और एक हाम है, 3 पुत्र हैं। तो सेम में से कौन कौन है आज धरती पर, कौन कौन से देश हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। तो सेम में से जितने भी ये यूरोपियन देश हैं और जितने भी क्या हैं एशियन, जो जितने भी कंट्री हैं, ये लोग क्या हैं, कद और चेहरे का जो इनका हाव भाव है तकरीबन एक जैसा है। ये किसकी संतान है? ये सेम की संतान है। इसमें इजराइल भी इसमें आता है, रसिया भी इसमें आता है, अमेरिका वगैरह भी इसमें आता है, और हम भी इसी में आते हैं। ये किसकी संतान है? सेम की। हमारे शरीर का, चेहरे का स्ट्रक्चर क्या है? एक जैसा है। रंग रूप में थोड़ा सा फ़र्क होगा, परंतु जो शरीर का, चेहरे का जो वो ढांचा है एक जैसा। ये किसकी संतानें हैं? सेम की संतान है। इसको क्या मिली है? आत्मिक आशीष इसी में से आएगी। आत्मिक आशीष का मतलब है इसी में से अब्राहम ने आना है, इसी वंश में से आया था। इसी में से यीशु मसीह इज़राइल आया, इज़राइल में से यीशु मसीह आया। परंतु इजरायली थोड़ा ना, बाकी भी तो सारे देश हैं, हम भी तो उसी में से हैं। या अमेरिका, रसिया वगैरह भी तो सारे यूरोपियन देश और जितने क्या हैं ये एशियन देश, और ये सब मिलते जुलते हैं। तो ये किसकी संतान है? सेम की। इनको आत्मिक आशीष मिली। और दूसरे कौन है? ये पेत की संतान कौन है? जितने मंगोलियन लोग हैं, नेपाली, सिक्किम के लोग हैं, चाइना या जापान के लोग हैं, इनका ये कैसा है? मुंह का ढांचा अलग है। ये किसकी संतान है? ये पेत की संतान है। पूरी धरती पर इस समय सेम, हाम और ये पेत का वंश है। नूह की संतान है पूरी धरती। आदम का वंश में से कौन ही बचा था? नूह बचा था। बाकी सब क्या हो गए? ख़त्म हो गए। अब नूह भी ख़त्म हो गया तो बाकी नूह की संतान थी 3 संतानों में से पूरी मानव जाति है। तो ये पेत में से ये आ गए। नेपाल और सिक्किम, चाइना, जापान का इनका थोड़ा सा अलग ही है ये। और उसके बाद आता है हाम, जो श्राप जिसको मिला, जिसने अपने पिता के नंगे तन को देखा। इसको आशीष नहीं मिली, बल्कि ये अपने भाइयों का दास होगा, दासों का भी दास होगा। तो सबसे पहले सेम को आत्मिक आशीष भी मिली, शारीरिक आशीष भी मिली। ये पेत को शारीरिक आशीष मिली, दुनियावी आशीष मिली। और हाम को क्या मिला? श्राप मिला। ये दास होगा, इसलिए ये काले लोग हैं। ये कौन से? हाम के, अफ्रीका के लोग हैं, जैसे इथोपिया वगैरह के, मतलब काले लोग नहीं है जो। ये किसके हैं? ये हाम का वंश है। ये श्राप भी तो मतलब नूह ने इनको क्या दिया? हाम के वंश को श्राप है। इसलिए बेचारे क्या है, कुचले हुए से ही हैं। मतलब ज़्यादा ये मतलब क्या नहीं है, आशीषित देश
नहीं है, हैं? गरीब देश है। गरीब देश है। तो धरती पर किसका वंश है? सेम, हाम और येपेत। तीनों को क्या मिली हुई है? एक को आत्मिक आशीष है जिसमें से इजराइल आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, अब्राहम आया। एक को दुनियावी आशीष मिली हुई है और एक को श्राप मिला। ये मतलब दास ही होगा दूसरों का, ये गरीब दशा में है, तो वो हैं काले लोग। तो ये इनके द्वारा पूरी दुनिया क्या होगी आज। परंतु अब 10 अध्याय में हम आगे देखेंगे, थोड़ा समय इसमें बताकर और फिर प्रार्थना करेंगे। 10 अध्याय में से क्या बताना है मैंने, इसमें से थोड़ा सा मैं 2-3 आयत बताकर फिर ख़त्म करूँ। नूह के पुत्र सेम, हाम और येपेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए, यानी कि उनका वंश। उनकी वंशावली यह है। येपेत के पुत्र के बारे में बताया जा रहा है, ये हुआ। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तुबल, मेसक और तिरसीस हुए। गोमेर के पुत्र, ये सब आगे बताने के बाद और फिर छठे आयत में क्या बताई जा रही है? हाम की संतान। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान, यानी कि इसको मिला हुआ है श्राप। और कूश के पुत्र सबा, हबीला, हिबला, रामा, सबूतका हुए। और रामा के पुत्र सबा, ये दातान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। तो ये जिसको श्राप मिला हुआ है ना, इसके वंश में कौन आ रहा है? एक निम्रोद व्यक्ति आ रहा है। ये दुनिया में खास था, इसके बाद विषय में बताया जा रहा है। निम्रोद भी पृथ्वी पर पहला वीर वही था। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला कोई नहीं है। उसके राज्य का आरंभ सिनार देश के बेबीलोन एरेख अक्सदत कलने से हुआ। उस देश से वह निकलकर असूर को गया। निन्वे रमोत कलह को और निन्वे कालह के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया। बड़ा नगर यही है। मैं इधर थोड़ा सा आपको बताकर, इधर देखो गड़बड़ी फैली है, पूरी गड़बड़ी। जहाँ से अलग अलग धर्म बने, इधर गड़बड़ी फैली। कहाँ से फैली? इसके वंश में एक ऐसा व्यक्ति आया जो दुनिया से विशेष था। दुनिया से विशेष का मतलब बाकी लोगों से क्या था? ये लिखा है ना, यहोवा की दृष्टि में क्या था? ये पराक्रमी, मतलब ये दूसरों से बहुत बुद्धिमान होगा, ताकतवर होगा। देखो सुभाष भाई, अभी मैंने बाइबल रख दी, मैं कुछ बताकर फिर प्रार्थना करता हूँ। दुनिया में कैसे लोग भी हुए, जैसे ये कौन था? निम्रोद था। मतलब दुनिया में, सारी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया से, बाकियों से अलग हैं। जैसे राम होया, कृष्ण होया, नानक जी हुए, बड़े बड़े गुरु हुए। ये भी तो क्या थे? बौद्ध हुए, या ये हमारे ये हुए, कौन हुए? गांधी हुए। मतलब विशेष है ना दुनिया में से। ऐसे ही ये व्यक्ति भी विशेष था। परंतु पता है क्या हुआ? जब ये विशेष आदमी हुआ ना, इसको लोगों ने क्या मान लिया? देवता मानकर इसकी उपासना करना आरंभ कर दिया। उसको क्या मानने लगे? गुरु मानने लगे। क्या मानने लगे? भगवान मानने लगे। क्या मानने लगे? देवता स्वरूप मानने लगे। उसकी क्या करने लगे? उपासना। इधर से शैतान का काम आरंभ हुआ। इधर से शैतान का काम क्या हुआ? अरे इंसान सब किसकी संतान है? आदम की संतान है। सब के सब लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित हैं। और सब के लिए माता जी कौन ही बलिदान हुआ? यीशु मसीह। सब के लिए कौन सा ही रास्ता है? चाहे कोई भी हो इस जगत में, अच्छे से अच्छे दुनिया में आए होंगे, अच्छे से अच्छे दुनिया को ज्ञान दिए होंगे, उनको ईश्वर कर मानना ये इंसान की बहुत बड़ी भूल है।
गुरुजी हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी बुद्धि है उसके अंदर, अच्छा ज्ञान है, दुनिया से अलग है वो, लेकिन उसको गुरु मानना, उसको सदगुरु मानना, उसको परमेश्वर और पापियों के बीच का एक बिचवई कर कर, मध्यस्थ कर कर मानना, ये पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। मैं भी प्रार्थना बस करूँ, खत्म हो गया। जैसे इस समय उत्पत्ति 10 अध्याय में, अब बाद में मनन करना इसको, इधर से कैसी शुरुआत हो रही है। शैतान ने, जो शैतान अदेन की वाटिका में आया था, वो ही शैतान इस व्यक्ति के मन में समाया और दुनिया में ये क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया, और दुनिया को अपने पाठ पूजा करवाने इसने शुरू कर दी। इधर से जड़ है वो निम्रोध। मतलब परमेश्वर क्या करता है, पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों को पैदा करता है जो दुनिया से ठीक होते हैं, उनके विचार अलग होंगे, वो सुंदर होंगे दुनिया से, उनको ज्ञान भी होगा, परंतु उसका मतलब ये नहीं है ये पापियों से अलग। अरे ये पापियों के बीच में ही है, ये भी पापी इंसान की औलाद है, ये भी बाकी इंसानों की तरह पैदा हुआ और उन्हीं की तरह मरेगा। ये दूसरे का उद्धार नहीं कर सकता, इसको विशेष समझकर इसको दंडवत करना, ये क्या है, पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। गुरुजी हैं, उनका आदर करते हम, परंतु वो उद्धार करता नहीं है। वो भी हमारी तरह पापी हैं, पाप में पैदा हुए, पाप में ही एक दिन मर जाएंगे। उनके लिए भी यीशु मसीह ही रास्ता है। जितने दुनिया में आए हैं, सब जातियों में, धर्मों में, समाज में, बड़े से बड़े आए, अच्छा ज्ञान दिए, जिनको दुनिया आज ईश्वर कर कर मानती है, भगवान कर कर मानती है, हम भी उनका आदर करते हैं, उनको उन्होंने अच्छी बातें बताई होंगी, लेकिन वो भी पापी आदम की संतान थे, वो भी मर गए और वो भी एक दिन न्याय के सामने खड़े होंगे। परंतु जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया, पापों की क्षमा पाई, क्योंकि मार गए की है, तो इस करके मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, दुनिया में उद्धार करता कौन ही है माता जी? एक ही है और कोई नहीं है। गुरुजी हो सकते हैं, ज्ञान बांटने वाले बहुत दुनिया है, लेकिन वो उद्धार करता नहीं। उनको उद्धार करता मानना पाप है, उनको परमेश्वर का दर्जा देना पाप है। इंसान है वो, बस फर्क इतना है उनके अंदर थोड़ा बुद्धि, ज्ञान, ताकत थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है वो परमेश्वर से मेल करे हुए हैं। परमेश्वर उनके पास है, वो हमें ज्ञान देंगे और हमारा परमेश्वर से मेल हो जाएगा। ये सब क्या है? शैतान का धोखा है। परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का, मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही था जो निष्कलंक था, जो निर्दोष था, जो पवित्र था, जो सारे पापी जगत के लिए बलिदान हुआ, जो पापियों से अलग था। बाकी सब पापी हैं, आदम की संतान है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है सुभाष भाई, परंतु एक आया स्त्री के द्वारा। कौन है वास्तव में? ये सृष्टि करता है, जो इसके ऊपर विश्वास करता है, जो इसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर स्वीकार करता है, जो अपने पापों को मानते हुए पापों से मन फिराकर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। और वो किधर वास करेगा? नया आकाश आने वाला है, नई पृथ्वी आने वाली है, जिसमें मौत नहीं होगा। इधर जब ये बचाए गए, ये तो फिर पाप में गिर गए, क्योंकि पाप का समाधान नहीं हुआ था। वो आदम, वो जितने भी नूह के वंश हैं, वो सब क्या हो गए? वो ऐसे ही अपनी मौत मरकर क्या हो गए? सब मर मिटे। लेकिन जो यीशु मसीह के द्वारा बचाए जा रहे हैं, वो कभी नाश नहीं होंगे। वो किधर वास करेंगे? प्रकाशित वाक्य है 21 अध्याय, समय हमारा इतना नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 1 से लेकर 5 तक आपने पढ़ना। उधर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर मैंने एक नया आकाश देखा, नई पृथ्वी देखी। 20 अध्याय में जगत का न्याय किया जा रहा है, सिंहासन रखा गया, पापियों का न्याय किया गया, पापी नरक की आग में डाले गए, लेकिन जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था, उनको नए आकाश,
और नई पृथ्वी का आरंभ हो रहा है। ये धरती आकाश जलने जा रहा है। उस समय पानी से नाश हुआ, सब जगत नाश हो गया, लेकिन पृथ्वी नाश नहीं हुई थी। लेकिन अब पृथ्वी भी नाश होगी और सब आग का कोर बन जाएंगे। लेकिन जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जिन्होंने स्वीकार किया, जो इस दरवाजे से प्रवेश किए हैं, यीशु कहता है द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो जीवन पाएगा। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें इस महान उद्धार के लिए, इस मार्ग के लिए जो प्रभु ने हमें दिया, इस सत्य के लिए, इस यीशु के लिए, इस बलिदान के लिए, इस लहू के लिए जो हमारे पापों की क्षमा के लिए दिया गया है। धन्यवाद प्रभु। इस उद्धार के, इस क्रूस की गंभीरता को प्रभु, इस उद्धार की कीमत को, इस सत्य को हम एक एक को पहचान कर इस द्वार से प्रवेश करने के लिए प्रभु, जैसे उस समय नूह की किश्ती में जो आए वो बच गए, आज्ञा जिन्होंने मानी वो बच गए प्रभु। आज हम प्रभु न केवल विश्वास करने वाले हों, बल्कि अभी तक जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, इन्हीं दिनों बपतिस्मे के लिए भी तैयार हो जाएं प्रभु, ताकि बच जाएं प्रभु, ताकि नाश होने से बच जाएं प्रभु, ताकि नाश होने से बच जाएं और एक अनंत राज्य के वारिस बन जाएं, तैयार हो जाएं उस राज्य के लिए जो आने वाला है प्रभु। तेरी आगमन के लिए तैयार हो जाएं। हम परदेसी और यात्री के नाई अपने आप को समझें प्रभु, और आने वाले उस राज्य के लिए तैयार हो जाएं। एक एक पर प्रभु आप दया करें। वचन के सुनने वाले हर एक से बात करना, वचन कोई भी चुराने ना पाए प्रभु किसी के मन से प्रभु, और फल लाए वचन प्रभु। आपकी मर्जी हमारे एक एक जीवनों में पूरी हो पिता, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मानो।